अदिति सुबह खिड़की का पर्दा हटाती है तो उसे धुंध के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता। लगता है आज मैं जल्दी उठ गई हूँ, अभी तो रात ही है। अदिति घड़ी की ओर देखती है तो सुबह के 6 बज चुके थे। सुबह के 6 बज गए? बाहर देखो तो समय का पता ही नहीं चलता। ऐसा लग रहा है जैसे रात के 2 बजे। अदिति दोनों बच्चों को स्कूल जाने के लिए उठाती है। नील, खुशी, उठ जाओ बेटा, स्कूल जाना है ना। अदिति दोनों बच्चों को उठाती है और स्कूल जाने के लिए तैयार करने लगती है। इधर सिद्धि किचन में बच्चों के लिए लंच तैयार कर देती है। सिद्धि, बच्चों का लंच तैयार हो गया तो पैक कर दे, इनकी बस आती होगी। भाभी, मैंने लंच तैयार कर दिया है लेकिन बस तो अभी तक नहीं आई। अरे आ जाएगी, ठंड के कारण लेट हो गई होगी। जब बहुत देर तक दोनों बच्चों की स्कूल बस नहीं आती तो अदिति बस के ड्राइवर को फोन करती है। मैडम जी, आपने देखा नहीं बाहर कितना घना कोहरा है। ऊपर से आपका घर खेत के पास है, वहाँ तो 0 विजिबिलिटी है। मैं वहाँ नहीं आऊंगा, आपको बच्चों को लेकर 2 किलोमीटर पैदल जाना होगा। अरे भैया, ये आप कैसी बात कर रहे हो? इतनी ठंड में बच्चे 2 किलोमीटर पैदल नहीं चल पाएंगे। तो आप क्या चाहती हो, मैं बस लेकर खेत में आऊँ? वहाँ आने में मुझे बहुत वक्त लग जाएगा। आपका घर शहर से अलग ही है, आसपास सिर्फ खेत ही खेत है। इधर आने में बड़ी दिक्कत होती है। ठंड के मौसम में तो वैसे भी कुछ दिखाई नहीं देता वहाँ। आपकी वजह से दूसरे बच्चे भी स्कूल के लिए लेट हो जाएंगे। बच्चों को लेकर आप ही आ जाओ, वरना रहने दो। अदिति दोनों बच्चों को लेकर घर से बाहर 2 किलोमीटर दूर पैदल चलकर जाती है। नील, जल्दी जल्दी पैर बढ़ाओ बेटा, बस छूट जाएगी। मम्मी, ठंड के कारण मुझसे चला ही नहीं जा रहा। अदिति के पास बार बार ड्राइवर का फोन आता है। अरे बहन जी, जल्दी आओ वरना मैं चला जाऊंगा। अरे भैया, बस 2 मिनट रुक जाओ, हम पहुंच ही वाले हैं। नील और खुशी, जल्दी चलो नहीं तो बस छूट जाएगी। दोनों बच्चे दौड़ने लगते हैं। अदिति को भी उनके साथ दौड़ना पड़ता है। तब कहीं जाकर दोनों बच्चे स्कूल बस तक पहुंच पाते हैं। दोनों बच्चों को बस में बिठाकर अदिति घर आती है। मेरे तो हाथ पैर सुन्न हो गए। खेत के पास घर होने के कारण सर्दियों में बड़ा नुकसान हो रहा है। कोई नहीं भाभी, आप थोड़ी देर आराम से बैठ जाओ। घर के अंदर भी काफी ठंड है, ऐसा लग रहा है जैसे कोहरा घर के अंदर आ गया है। ठंड के मारे मेरे जोड़ों में दर्द बढ़ गया है, हाथ काम नहीं कर रहे। गर्मियों में तो मैं तुम लोगों की मदद कर देती थी, लेकिन ठंड में ओहो, इस ठंड ने तो मेरी तकलीफें 2 गुनी कर दी है। माँ जी, आपको ठंड में काम करने की जरूरत भी नहीं है। मैं और सिद्धि है ना, हम दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगे। लेकिन ठंड में सबके शरीर सुस्त पड़ जाते हैं। सिद्धि को नाश्ता बनाने में देर हो जाती है। अरे आज क्या हो गया, हमें नाश्ता मिलेगा कि नहीं? आप लोग बैठो, मैं बस 2 मिनट में नाश्ता ला रही हूँ। सिद्धि, तू सुबह से ठंडे पानी में काम कर रही है, ला नाश्ता मैं लगा देती हूँ। अदिति सबके लिए नाश्ता लगाती है। नाश्ता करने के बाद दोनों भाई ऑफिस जाने के लिए घर से बाहर निकलते हैं। सुबह के 9 बज गए, लेकिन आज तो कोई टैक्सी, ऑटो या रिक्शा तक नजर नहीं आ रहा। भैया, टैक्सी, ऑटो या रिक्शा तब नजर आएंगे जब सड़क नजर आएगी। मुझे तो सड़क ही नजर नहीं आ रही। ऐसा लग रहा है जैसे कोहरा ऊपर से उतरकर नीचे आ गया है। मुझे तो लग रहा है हमें यहाँ कोई गाड़ी नहीं मिलने वाली। हाँ, हमें पैदल चलकर यहाँ से बाहर निकलना होगा। दोनों भाई कुछ दूर तक पैदल चलते हैं, लेकिन उन्हें कोई सवारी नहीं मिलती। अब और कितना पैदल चलना होगा, ठंड के मारे मेरे तो पैर जाम हो रहे हैं। थोड़ी दूर और चलो, शायद हमें कुछ मिल जाए। पैदल चलते चलते हम कहीं ऑफिस से ना पहुंच जाए। काफी दूर पैदल चलने के बाद दोनों को एक ऑटो नजर आता है, जिसमें बैठकर दोनों ऑफिस जाने लगते हैं। आज तो बहुत लेट हो गए। ये तो ठंड की शुरुआत है। जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी हमें दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आएगा और कोई सवारी भी नहीं मिलेगी। सही समय पर ऑफिस पहुंचने के लिए हमें वक्त से 1 घंटा पहले निकलना होगा आपसे। छुट्टी के दिन ठंड के कारण पूरा परिवार रजाई के अंदर दुबका होता है। ऐसे में घर में एंट्री होती है पवित्रा की बड़ी बहन प्रमिला की। आओ आओ दीदी, बहुत अच्छे समय पर आई हो। दोनों बहन रजाई के अंदर बैठकर बातें करेंगे। क्या अच्छा समय, मुझे पहले पता होता कि तेरे यहाँ इतनी ज्यादा ठंड पड़ती है कि कोई सवारी इधर आना ही नहीं चाहती। बड़ी मुश्किल से एक ऑटो वाला मिला तो उससे 2 गुना किराया ले लिया, तब यहाँ पहुंची हूँ। तुझे खेत के बीच में घर लेने की क्या चूल मची थी? अरे वो बच्चों का बड़ा मन था कि शहर के शोर शराबे से दूर रहा जाए। इधर पोल्यूशन भी बहुत कम होती है ना, इसलिए। पोल्यूशन कम होती है लेकिन ठंड तो सबसे ज्यादा पड़ती है। देख, तेरे बेटों ने इस बुढ़ापे में तुझे खेत के बीचों बीच लाकर पटक दिया। ना कहीं आना, ना कहीं जाना। कोई मेहमान आना चाहे तो भी ना आ सके। और शहर से बाहर और भी तो जगह है, यही जगह मिली थी क्या? मेरा घर देख, मेरे बेटों ने ऐसी जगह घर लिया है जो शहर के बीचों बीच है। ठंड भी इतनी नहीं पड़ती और किसी भी वक्त कहीं भी चले जाओ हमेशा सवारियां मिल जाती है। अब तो जो हो गया सो हो गया दीदी, तुम बैठो, मैं अभी चाय मंगवाती हूँ।
पवित्रा और प्रमिला दोनों सोफे पर बैठती हैं। तभी पवित्रा के घुटनों का दर्द तेज हो जाता है। आए, क्या हुआ? ठंड के कारण ना जोड़ों में दर्द हो जाता है, जिस कारण सोफे पर बैठने और उठने में बड़ी दिक्कत होती है। इसी उम्र में जोड़ों में दर्द? ये सब खेत के पास घर लेने का नतीजा है। यहाँ ठंड कितनी ज्यादा है, इसी कारण से तेरे जोड़ों में दर्द रहने लगा है। बुढ़ापे में तेरे बेटे बहुओं ने तुझे ये तोहफा दिया। मुझे देख, अभी तक जवान हूँ, ना कहीं दर्द, ना उठने बैठने की दिक्कत। मेरे घर में इतनी ठंड है ही नहीं। तभी दोनों बहुएं चाय नाश्ता लेकर मौसी सास के पास आती हैं। मौसी जी, चाय पी लो, ठंड में अदरक वाली चाय पीकर आपको आराम मिलेगा। अदरक वाली चाय की जरूरत तो पवित्रा को है। तुम लोगों ने क्या हालत कर दी है इसकी? ऐसी बात नहीं है दीदी, मेरी दोनों बहुएं मेरा बहुत ध्यान रखती है। मेरे घुटनों में गरम तेल की मालिश भी करती है। तभी क्यों नहीं? तेरे घुटनों में अभी दर्द हो रहा है ना? अदिति बहू, पवित्रा के घुटनों में तेल लगा दे। जी मौसी जी, अभी लाती हूँ। अदिति तेल की शीशी उठाकर लाती है, लेकिन उसमें तेल खत्म हो चुका था। मम्मी जी, तेल तो खत्म हो गया है, मैं अभी बाजार से लेकर आती हूँ। अरे बाजार जाने की क्या जरूरत है, ऑनलाइन मंगवा ले, अभी 10 मिनट में देकर जाएगा। मौसी जी, हमारे घर तक डिलीवरी बॉय नहीं आते। यहाँ ठंड ज्यादा होती है ना, और कोहरा भी घना होता है, जिससे उन्हें यहाँ आने में दिक्कत होती है। बस खेत के पास घर लेने के मजे ले लो। इन बेचारियों को छोटी छोटी चीजें लेने के लिए घर से बाहर चलकर जाना पड़ता है। एक हमारा घर है, कुछ भी लेना हो 2 मिनट में मार्केट पहुंच जाते। बच्चे भी दौड़कर सामान ला देते हैं। और अगर घर से निकलने का मन ना हो ना, तो ऑनलाइन ऑर्डर कर दो, 10 मिनट में डिलीवरी बॉय सामान घर पर देकर जाता है। दूसरे दिन सुबह जब दोनों बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो सिद्धि दोनों को लेकर बाहर तक छोड़ने जाती है। कोहरे के कारण बाहर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अदिति बहू, ये सिद्धि दोनों बच्चों को लेकर कहाँ जा रही है? मौसी जी, सिद्धि उन्हें बाहर तक छोड़ने गई है। हमारे घर से थोड़ी दूर जाकर बच्चों की स्कूल बस मिलती है। क्यों, स्कूल बस घर तक नहीं आती क्या? नहीं मौसी जी, खेत के पास घर होने के कारण यहाँ ठंड और कोहरा बाकी जगहों से बहुत ज्यादा होता है ना, जिस कारण स्कूल की बस हमारे घर तक नहीं आती। हमें बच्चों को बस में बिठाने के लिए काफी दूर उन्हें पैदल लेकर जाना पड़ता है। हाय रे बेचारे बच्चे, इस ठंड में उन्हें इतनी परेशानी। अरे खेत के पास घर लेने की जरूरत क्या थी? मेरे पोते पोती को लेने स्कूल की बस बिल्कुल घर के दरवाजे पर आती है, उन्हें बिल्कुल भी चलना नहीं पड़ता। बता जरा, तेरा नील तो ठंड में नीला पड़ जाता होगा। इतनी सी उम्र में नन्हे बच्चों पर इतना जुल्म, तो कुछ कहती क्यों नहीं? कोई ना मौसी जी, हमारा काम तो चल ही रहा है। काम तो तुम दोनों बहुएं चला रही हो। तुम दोनों बहुएं अगर बैठ जाओ तो ये घर बिल्कुल ना चले। इतनी ठंड में सुबह सुबह उठकर घर के सारे काम करना, बच्चों को स्कूल बस तक पहुंचाना कोई मामूली बात है क्या? दोपहर में भी अदिति दोनों बच्चों को घर लाने के लिए बाहर जाती है। वो पैदल कुछ देर तक चलकर जाती है और दोनों बच्चों को पैदल लेकर घर आती है। दोनों बच्चे अब आ रहे हैं? इतनी देर हो गई? हाँ मौसी जी, इन्हें पैदल लेकर आना पड़ता है ना, स्कूल बस इन्हें घर तक नहीं छोड़ती। बेचारों की सारी एनर्जी तो पैदल स्कूल आने जाने में ही निकल जाती होगी, तभी तो दोनों इतने कमजोर लग रहे हैं। अरे इतनी दूर घर ले ही लिया है तुम लोगों ने। मेरे घर के बच्चे तो स्कूल खत्म होने के आधे घंटे बाद ही घर पहुंच जाते हैं। उन्हें खाना खाकर 2 घंटे आराम करने का वक्त भी मिल जाता है। नील और खुशी को तो आराम करने का वक्त भी नहीं मिलता। ऐसी बात नहीं है मौसी जी, नील और खुशी दोनों बहुत एनर्जेटिक है, और फिर रात में दोनों समय पर सो जाते हैं, इनकी नींद तो पूरी हो जाती है। सिद्धि बहू, ये तो बच्चे हैं, इन्हें क्या पता इनके साथ क्या हो रहा है। लेकिन तुम दोनों तो इनकी माँ हो, तुम्हें अपने बच्चों की हालत समझनी चाहिए। अब ये मत सोचना मैं तुम दोनों को भड़का रही हूँ, लेकिन पवित्रा को तुम्हारे बच्चों की थोड़ी सी भी फिक्र होती ना, तो बेटों को खेत के पास घर लेने से मना कर देती। मैं तो अपने पोते पोतियों को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती हूँ। प्रमिला कोई मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी। मौका मिलते ही वो कभी प्रतिभा को भड़काती, कभी बहुओं को, यहाँ तक कि उसने बच्चों तक को नहीं छोड़ा। एक दिन दोनों बच्चे खेलने के लिए बाहर चले जाते हैं। खेलते खेलते दोनों खेत में चले जाते हैं। काफी देर बीत जाने के बाद, अरे अदिति, दोनों बच्चे दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ चले गए दोनों? हाँ, दोनों बच्चों के ना होने से घर कैसे सूना सूना सा लग रहा है। बाहर खेलने गए थे, भी आते ही होंगे। भाभी, इतनी ठंड में आपने उन्हें बाहर क्यों जाने दिया? देख ले तरुण बेटा, दोनों बहुएं न जाने किस धुन में है, उन्हें बच्चों की फिक्र ही नहीं है। अरे मेरी बहुएं तो बच्चों का पूरा ध्यान रखती है। एक ये दोनों है
जब पता है तुम लोगों का घर शहर से इतनी दूर खेत के पास है तो ठंड कितनी होगी, उन्हें ठंडी हवा लग गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। प्रमिला एक तीर से कई निशान साध रही थी। कोई नहीं मौसी जी, मैं उन्हें लेकर आता हूँ। तरुण बाहर जाता है और दोनों बच्चों को खेत से लेकर घर आता है। खेत में पानी होने के कारण दोनों बच्चों के जूते मिट्टी में सने होते हैं, जिससे घर गंदा हो जाता है। नील, खुशी, तुम दोनों को खेत में जाने की क्या जरूरत थी? मैंने अभी अभी पोछा लगाया था, तुम दोनों ने पूरा घर गंदा कर दिया। ठंड में पोछा सूखने में कितना वक्त लगता है पता है? ये देखो जय बेटा, तुम्हारी बीवी को बच्चों से ज्यादा घर में हो रही गंदगी की फिक्र है। अरे बच्चे हैं तो बाहर खेलने तो जाएंगे ही, इन्हें भी तो खेलने के लिए जगह चाहिए। अब तुम लोगों ने खेत के पास घर ले ही लिया है तो ये खेत में ही खेलेंगे। मेरे पोते पोती तो खेलने के लिए पार्क में जाते हैं। हाँ, मेरा घर शहर में है ना, वहाँ बच्चों के खेलने के लिए प्रॉपर पार्क बना हुआ है, तो बच्चे वहीं जाकर खेलते, हमें कोई टेंशन नहीं होती। मौसी जी ऐसी बात नहीं है, अदिति और सिद्धि बच्चों की बहुत केयर करती हैं। वो तो मैं देख ही रही हूँ भाई, दोनों बच्चे बेचारे डरे सहमे हुए से बैठे हैं। एक दिन की बात है, जय और तरुण दोनों ऑफिस के लिए निकल रहे थे। अभी तो 8 ही बजे, तुम दोनों इतनी जल्दी ऑफिस जा रहे हो, क्या बात है जय तरुण, घर में कोई परेशानी है क्या? मौसी जी सबसे बड़ी परेशानी तो आप है। नहीं मौसी जी, परेशानी की तो कोई बात नहीं है, ऑटो या रिक्शा लेने के लिए हमें थोड़ी दूर आगे तक जाना होता है ना, इसलिए हम घर से जल्दी निकलते हैं। ओहो, अब समझी, तेरे घर तक तो कोई गाड़ी ही नहीं आती, इसीलिए तो बेचारे बच्चों को भी सुबह सुबह पैदल जाना पड़ता है। अरे इस तरफ तो कोई ऑटो वाला आने के लिए तैयार ही नहीं होता। अब क्या करे, घर ही ऐसी जगह पर है, कोई ना, अब मुसीबत है तो झेलनी तो पड़ेगी, क्या कर सकते हैं। भैया चले, बहुत देर हो जाएगी। हाँ हाँ चलते हैं। दोनों भाई मौसी जी की बातों को नजरअंदाज करके ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। प्रतिभा और प्रमिला दोनों सोफे पर बैठी चाय पी रही थी, तभी सिद्धि वहां पोछा लगाने आती है। सिद्धि बहू, मुझे तो तुझे देख करना बहुत तरस आता है। क्यों मौसी जी? इतनी ठंड में तू पोछा कैसे लगा रही है? सुबह सुबह मैं मुंह धो रही थी ना तो पानी बिल्कुल बर्फ की तरह ठंडा था, ऐसे लग रहा था जैसे हाथ सुन्न पड़ गए। प्रमिला सिद्धि को अपने दोनों हाथ दिखाती है। देख, जरा सी देर में तो मेरे हाथ नीले पड़ गए। तू तो ठंडे पानी से पोछा लगा रही है, तेरा क्या हाल होता होगा। अब ये इलाका है भी ऐसा ना कि यहाँ पानी बहुत ज्यादा ठंडा होता है, मेरे घर में तो नल खोलो तो गुनगुना पानी आता है। दोनों बहुएं हंसते खेलते पोछा लगा दी, उन्हें पता भी नहीं चलता। मौसी जी मैंने पोछा लगाने के लिए गर्म पानी लिया है। अरे इतनी ठंड है कि गर्म पानी को ठंडा होने में 2 मिनट नहीं लगेंगे। पवित्रा, तूने घर लेते वक्त अपनी बहुओं के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा? ऐसा नहीं है दीदी, हमने तो सबके बारे में सोचा, सबका ध्यान रखा है। मुझे तो नहीं लगता। बेचारियों पर ठंड का मौसम कहर बनकर टूटा है, सुबह से रात तक फिरकी की तरह नाचती रहती है, किसी को इनकी फिक्र नहीं है। दोपहर के वक्त दोनों बहुएं घर का काम खत्म करके बाहर जा रही थी। प्रमिला उन्हें बाहर जाते हुए देख लेती है। अदिति बहू, सिद्धित बहू, तुम दोनों इस वक्त कहाँ जा रही हो? मौसी जी हम सब्जियां लाने बाजार जा रही हैं। घर की कुछ छोटी मोटी चीजें और बच्चों की कॉपी पेंसिल भी खत्म हो गया। खेत के पास घर होते हुए भी यहाँ सब्जी नहीं मिलती, बोलो तुम दोनों को सब्जी लाने के लिए बाजार जाना पड़ता है। अब खेत के पास घर होने का क्या फायदा? मौसी जी अब हम खेत से सब्जियां खुद तो नहीं तोड़ेंगे, घर दूर होने के कारण इधर कोई सब्जी वाला नहीं आता, और घर की छोटी मोटी चीजें तो मार्केट में ही मिलेगी ना। मार्केट तो यहाँ से कोसों दूर होगा, हमारा घर तो मार्केट के बीचों बीच है, सब्जी वाला भी रोज ताजी ताजी सब्जियां लेकर घर पर आ जाता है। ये तो बहुत अच्छी बात है मौसी जी। अच्छा हम बाजार से आते हैं। जल्दी आना, इस इलाके में बहुत जल्दी रात हो जाती है। खेत की ओर से आने वाली ठंडी हवा तुम दोनों को लग गई ना तो दोनों की तबीयत खराब हो जाएगी, और यहाँ तो डॉक्टर के पास जाना भी बड़ी आफत होती होगी। आप चिंता मत कीजिए मौसी जी, हमें कुछ नहीं होगा। कैसे चिंता ना करूं, तुम दोनों को देख कर ना मुझे बड़ी दया आती है। प्रमिला का प्रवचन सुनकर दोनों बहुएं बाजार निकल जाती है। भाभी मार्केट जाने के लिए मैं बहुत दूर चलना होगा, मैं तो घर का काम करके थक गई हूँ। एक तो ठंड के मौसम में हाथ सुन पड़ जाते हैं, काम भी जल्दी जल्दी नहीं होता। अभी दोपहर का वक्त है सिद्धि, शायद हमें कोई सवारी मिल जाए। तभी दोनों को एक बैलगाड़ी आती हुई दिखाई देती है। अदिति और सिद्धि बैलगाड़ी पर बैठकर मार्केट चली जाती है।
सामान खरीद कर वापस घर आने लगती है, लेकिन शाम के वक्त उन्हें आने के लिए कोई सवारी नहीं मिलती तो उन्हें पैदल ही घर आना पड़ता है। प्रमिला को घर आए कुछ ही दिन हुए थे। वो देखती है कि पवित्रा अदिति और सिद्धि के काम में हाथ नहीं बटाती। वो दोनों बहुओं को सुनाती हुए कहती है, पवित्रा, घर के काम में बहुओं का हाथ बटा देगी तो तेरा क्या चला जाएगा? दीदी, मैं गर्मियों के मौसम में घर के काम में अदिति और सिद्धि का हाथ बटाया करती थी, लेकिन जब से ये ठंड का मौसम आया है ना, मेरे जोड़ों में बहुत दर्द रहने लगा है, हाथ ही नहीं उठता। अब ठंड तो सबके लिए है, मैं तो घर के काम में अपनी बहुओं की पूरी मदद करती हूँ। बैठे बैठे मटर छिल दिए, साग सब्जियां काट दिया, आटा लगा दिया, इससे उनका काम भी हल्का हो जाता है और उन पर ज्यादा बोझ नहीं पड़ता। तू तो ठंड का बहाना लेकर बैठ गई, ऐसे थोड़ी ना चलेगा। अब खेत के पास घर ले लिया है तो ठंड तो होगी ही। ये सब तुझे यहाँ घर लेने से पहले सोचना चाहिए था। पवित्रा को समझ में नहीं आता कि वो प्रमिला की बात का क्या जवाब दे। तभी उसकी दोनों बहुएं उसका बचाव करती हैं। मौसी जी, हमने ही मम्मी जी को घर का काम करने से मना किया है। अब हमारे होते हुए मम्मी जी घर का काम करें, ये अच्छा थोड़ी ना लगेगा। हाँ मौसी जी, अगर मम्मी जी को घर का काम करना पड़े तो हमारे होने पर लानत है। घर का काम हमारे लिए बोझ नहीं है, हम तो घर के काम का एंजॉय करते हैं। क्यों दीदी भाभी? हाँ, हमें तो घर का काम करना बहुत अच्छा लगता है। मम्मी जी ने तो पूरी जिंदगी काम ही किया है, अब उनके आराम करने के दिन है। और अब तो ये हमारा भी घर है मौसी जी, भला हम अपना घर छोड़कर कहाँ जाएंगे? हमें तो इसी में रहने की आदत पड़ गई है, हमें यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि ठंड में भी घर के सारे काम करने में खुशी मिलती है। घर तो परिवार से बनता है मौसी जी, मौसम का क्या है, मौसम तो आते जाते रहेंगे, गर्मी हो या सर्दी, हम हर मौसम में अपने परिवार की कदर करते हैं। अदिति और सिद्धि की ओर से मिले करारे जवाब ने प्रमिला की बोलती बंद कर दी थी। वो चुपचाप वहां से खिसक जाती है और अपने कमरे में चली जाती है। उसके जाने के बाद, मम्मी जी, अब मौसी जी का बहुत हो गया, आपको नहीं लगता इन्हें अपने घर चले जाना चाहिए? तो बिल्कुल ठीक कह रही है बहू, मैं आज ही जय से कहकर दीदी का टिकट करवाती हूँ। शाम को जब जय और तरुण ऑफिस से घर आते हैं तो पवित्रा जय से कहती है कि वो प्रमिला की वापसी का टिकट करवा दे, और वो भी कल का ही। ठीक है मम्मी, मैं मौसी जी का टिकट करवा देता हूँ। दूसरे दिन जब दोनों बहनें सुबह की चाय पी रही थी तब प्रमिला एकदम चुप थी। क्या बात है दीदी, लगता है तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस ठंड थोड़ी ज्यादा लग रही है। हाँ वही ना, मैं जानती हूँ यहाँ ठंड